बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रचार का आखिरी दिन, प्रचार खत्म होने में करीब 2 घंटे बाकी रह गए हैं। शाम 6 बजे मध्य प्रदेश में थम जाएगा प्रचार। आखिरी दिन भी दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में एक ही चरण में वोटिंग होनी है और उससे पहले आज आखिरी दिन और अब आखिरी 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा और मध्य प्रदेश में उसके बाद सब कुछ जनता के हाथ में। आखिरी दिन भी आज दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है जनता के बीच पहुंचकर। तो देखिए, अब आखिरी 2 घंटे बचे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन किस तरीके से दिग्गजों ने भी पूरा जोर लगाया आपको बताते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री की बात सबसे पहले करते हैं। 7 दिन 15 जिले कवर किए, 14 रैलियां की हैं और एक रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में किया है। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का आपने दौरा देखा। मध्य प्रदेश में अमित शाह का चुनाव प्रचार 6 दिन तक 13 जिले और 17 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की हैं और इस दौरान 2 रोड शो भी मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में 4 दिन तक वो रहे। 13 जिले उन्होंने कवर किए हैं और 14 रैली करते हुए 2 रोड शो भी यहां पर योगी आदित्यनाथ ने किए हैं। ये वो दिग्गज बीजेपी के जो मध्य प्रदेश में किस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। और ब्रजेश राजपूत ग्राउंड पर यानी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। ब्रजेश, अब तो आखिरी 2 घंटे बचे हैं, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के तमाम जो दिग्गज थे पूरी ताकत उन्होंने झोंकी मध्य प्रदेश में, लेकिन इसका असर कितना होगा, ग्राउंड पर क्या समझ आ रहा है? देखिए, यहाँ तक बीजेपी के चुनाव कैंपेन की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने चुनाव अभियान बहुत नीचे से शुरू किया था। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना ने बीजेपी के गिरते हुए ग्राफ को थामा था और उसके बाद बीजेपी के सारे नेताओं ने जिस तरीके से धुआंधार प्रचार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सभाएं की, कल इंदौर में जबरदस्त रोड शो किया, तो उस सब ने बीजेपी के चुनाव अभियान को एक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। हालांकि बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान में कई गलतियां की, जिसमें पहली सबसे बड़ी गलती यही थी कि जब उसको लगा कि शिवराज सिंह के खिलाफ एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन करने की कोशिश की, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, सभाओं में उनका नाम नहीं लिया गया। मगर जब लगा कि शिवराज सिंह चौहान इस सब के बावजूद अपनी कमजोरियों के बावजूद इस मध्य प्रदेश में सबसे मेहनती, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो फिर उनको आगे लाया गया और फिर उनके साथ पूरा कैंपेन किया गया। जहां तक प्रत्याशी चयन का मामला था, प्रत्याशी चयन में शुरुआत में बीजेपी ने चौंकाया, सांसदों के मैदान में उतार के लगा कि बीजेपी कुछ यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट करेगी। मगर बाद की 2 सूचियों में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के आगे एक तरीके से सरेंडर कर दिया और शिवराज सिंह चौहान ने अपने जिन लोगों को चाहा उनको आराम से टिकट दिलवाई। तो कुल मिला के बीजेपी का चुनाव अभियान बड़ा भटकाव वाला रहा। हाँ, मगर बीजेपी को बार बार यही भरोसा रहा कि हम हर तरीके से, चूंकि अपनी एक बड़ी बैटरी होती है उनके लोगों के प्रत्याशी चयन से लेके प्रचार तक की, तो झोंक देंगे और झोंकने के बाद, क्योंकि बड़ा प्रदेश है और कोई चूक ना रह जाए, यही कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। जाहिर है। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ रहिएगा। तो ये तो हमने देखिए बीजेपी की बात कर ली, क्योंकि दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में पहुंचे, लेकिन पीछे तो कांग्रेस भी नहीं रही। कांग्रेस ने भी किस तरीके से चुनाव प्रचार किया। बात अगर राहुल गांधी की करें तो 5 दिनों तक 10 जिलों में 10 रैलियां की हैं और इस दौरान 2 रोड शो भी यहां पर राहुल गांधी ने किए मध्य प्रदेश में। ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। आप प्रियंका गांधी भी देखिए, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में किस तरीके से ताकत झोंकी। 6 दिन में 9 जिले कवर करते हुए 10 रैलियां की हैं उन्होंने और एक रोड शो भी मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने किया है। तो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, उन्होंने किस तरीके से अपनी ताकत दिखाई, जोर आजमाइश पूरी की है, ये समझा जा सकता है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश में कोई भी पीछे नहीं रहा। अब आप कुछ और इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट्स बताते हैं। शिवराज वर्सेस कमलनाथ, 2 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के, कांग्रेस और बीजेपी के। शिवराज सिंह चौहान 160 से ज्यादा सभाएं पिछले 7 दिन में उन्होंने की हैं और 58 रैलियां की हैं। कमलनाथ की बात करें तो 114 सभाएं और पिछले 7 दिनों में 21 रैलियां उन्होंने की हैं, यानी कि यहां पर रैलियों में ज्यादा जो दिखाई दे रहा है नंबर, वो यहां पर शिवराज सिंह चौहान का दिखाई दे रहा है कमलनाथ के बजाय, अगर आप इसको कंपैरिजन इसका करेंगे तो। अब एक बार फिर से ब्रजेश आपके पास आते हुए, ब्रजेश देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसे कांटे की टक्कर कहा जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत किस तरीके से समझे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से आरोप सरकार पर लगाती रही और ये कहती रही कि पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को सरकार ने बर्बाद कर दिया और अब जनता मूड बना चुकी है, लेकिन मूड है क्या जनता का?
देखिए, कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात करने के बाद तो कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में अपने आप को सामने आने ही नहीं दिया। शुरुआत से ही पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता की स्ट्रेटजी से लड़ा। बीजेपी के सामने वो आए नहीं। एक तरफ से शिवराज एक दिन में 10-10, 12-12 सभाएं कर रहे थे, तो जो कमलनाथ हैं वो एक दिन में 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, और यदि आज की हम बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सिर्फ 5 सभाएं की हैं। तो कांग्रेस को मालूम था कि उनको धन बल और तमाम चीज़ों के संसाधनों के मामले में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि बीजेपी के खिलाफ 18 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है, उसी पे सवार होकर कांग्रेस इस चुनाव की वैतरणी को पार कर लेगी, और आखिर तक वो जनता के भरोसे ही रही। बाद में हाँ, ये जरूर हुआ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे जी यहाँ आए और चुनाव के पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने कुछ माहौल बनाने की कोशिश की, वरना लोग, जनता यही कह रही थी कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है। सिर्फ कमलनाथ अपनी सभाएं कर रहे थे, दिन में 2 सभाएं, दिन में 3 सभाएं करके वापस लौट आते थे। तो कमलनाथ और कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी यही रही कि किसी तरह कांग्रेस बीजेपी के सामने नहीं आए, क्योंकि जब बीजेपी के सामने आएगी तो बीजेपी बहुत ताकतवर पार्टी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस चूंकि 20 साल सत्ता से दूर है, तो बहुत दुर्बल और कमजोर पार्टी दिख रही है। काम ये स्ट्रेटजी आएगी, ये तो समय ही बताएगा। ठीक है ब्रजेश, आप रहिए मेरे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।